तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है, चलिए उसको देखते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने पहले से एक डायग्राम यहाँ बना के रखा हुआ है और कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ओके। सो अगर हम इसके कंस्ट्रक्शन को देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक नॉर्थ और एक साउथ एंड है जो कि हॉट शू टाइप मैग्नेट का परमानेंट मैग्नेट है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जा रही है, ओके। और इसमें जो दूसरा पार्ट है वो रेक्टेंगुलर कॉइल का है, ABCD वाला पार्ट जो यहाँ पे है, और ये फिर कनेक्ट होता है यहाँ पे एक कम्यूटेटर से जिसको X और Y बोल सकते हैं, एंड देन ये कनेक्ट होता है किससे, कार्बन ब्रश से, जिसको हम लोग P और Q कहते हैं, ओके। फिर उसके बाद ये सर्किट यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद बैटरी से कनेक्टेड है, एंड देन स्विच, और फिर उसके बाद ये वापस इधर मिल जाता है इसमें। तो अगर मुझे इलेक्ट्रिक मोटर को स्टार्ट करना है तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करनी होगी, और फिर उसके बाद ये कॉइल रोटेट करता है और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी में। तो अब यहाँ पे लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये काम कैसे करता है। तो जब मैंने स्विच ऑन किया तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट यहाँ पे निकल रहा है, दैट दिस I इज करंट। अब ये P पे जाएगा, P से फिर X पे, X से फिर ये ABCD पे। AB वाले पार्ट को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे हम करंट के डायरेक्शन को देख सकते हैं कि वो A से B की तरफ है। तो बोर्ड के प्लेन में ये करंट जो है अंदर की तरफ जा रहा होगा, और मैग्नेटिक फील्ड जो है लेफ्ट टू राइट है। तो इफ आई अप्लाई फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो हमें क्या करना होगा, अपने लेफ्ट हैंड को जो है ये जो सेंट्रल फिंगर है इसको करंट के अलॉन्ग मैंने रखा बोर्ड के प्लेन के अंदर, और इंडेक्स फिंगर को रखा लेफ्ट टू राइट। तो थंब हमारा किधर जा रहा है, नीचे की तरफ। इसका मतलब कि ये वाला जो पोर्शन है इस पे फोर्स लगेगा नीचे की तरफ। इन द सिमिलर मैनर आई कैन डिटरमाइन कि CD वाले पोर्शन पे जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। तो एक पोर्शन पे जो फोर्स लग रहा है लेफ्ट वाले को नीचे की तरफ, और राइट वाले पे ऊपर की तरफ, तो ये कॉइल रोटेट करेगा इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ओके। सो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ कॉइल इस तरीके से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये कॉइल इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से इस तरह से रोटेट करता है। अब इसमें जो चीजें लगी हुई हैं उनको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें दो चीजें एक्स्ट्रा जो यहाँ पे अटैच्ड है वो है कम्यूटेटर और कार्बन ब्रश। कम्यूटेटर का दूसरा नाम क्या है, स्प्लिट रिंग। तो कम्यूटेटर का काम क्या है कि ये हर समय इस डायरेक्शन जो करंट का यहाँ पे मिल रहा है उसको रिवर्स करता है, इसलिए इलेक्ट्रिक मोटर जो है अल्टरनेटिंग करंट भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और कार्बन ब्रश का काम क्या है कि कार्बन ब्रश यहाँ पे इस वायर को इंटेंगल होने से बचाता है, मतलब कि कार्बन ब्रश कम्यूटेटर के साथ रोटेट नहीं करेगा, ये बस इसके साथ फिजिकली टच में है, कोई इसमें प्रॉपर वेल्डिंग नहीं हुई है ऐसे, ठीक है। तो कार्बन ब्रश का काम क्या है कि इट हैज टू मेक द कांटेक्ट विद द रोटेटिंग रिंग्स ऑफ कम्यूटेटर एंड थ्रू देम टू सप्लाई करंट टू द कॉइल, ओके। एंड द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर इज दैट कि जब भी किसी रेक्टेंगुलर कॉइल को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और उससे करंट पास करते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है जिससे कि वो कॉइल जो है रोटेट करता है कंटिन्यूअसली, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिकल मोटर एंड I hope you understood the concept. Thank you for watching this video and have a nice day.